बार त्रेता युग में भोले बाबा अपनी सती को लेकर के कुंभज ऋषि के यहाँ पर गए। क्या करने गए? राम की कथा सुनने गए। राम कथा भोले बाबा को बड़ी प्रिय है, तो राम कथा सुनने के लिए गए। अब जब कुंभज ऋषि के यहाँ पर गए तो कुंभज ऋषि ने देखा प्रभु आए हैं, देवों के देव महादेव नाथों के नाथ भोलेनाथ। तो बाबा ने दंडवत प्रणाम किया और सम्मान किया। अब भोले बाबा के साथ साथ मैया भवानी को बहुत उपाधियां देकर जगत जननी माँ स्वरूपा आदि शक्ति जाने क्या न क्या कहकर के उपाधियां दी, बड़ा सम्मान किया। लेकिन मैया सती को वहीं से संदेह हो गया है। अगर देखा जाए तो सती को ना ये संदेह वाला बुखार वहीं से चढ़ा है। पहला संदेह वहां हुआ, क्या हुआ कि यहाँ पर ये उल्टा कैसे हो रहा है। भाई दुनिया ये श्रोता जो होते हैं वक्ता का सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ पर वक्ता श्रोता का सम्मान कर रहे हैं, ये कैसी विलंबना। अब सती को लगा कि हमें लगता है वक्ता तो है पर इन्हें कुछ आता जाता नहीं है, इन्हें ये भी नहीं पता कि सम्मान किसका होना चाहिए, सब उल्टा हो रहा है। भाई कथा सुनने हम आए हैं तो हमें इनका सम्मान करना चाहिए, ये कथा बताने वाले हैं, पर ये कथा वाचक ही हमारा पैर छू रहे हैं, तो ये कैसी विलंबना है। मैया सती को वहीं से संदेह हो गया। अब लेकिन भोले बाबा ने दिमाग लगाया, ये कितने विवेकी हैं, अब फिर भी इतने विद्वान होकर के हमारा सम्मान कर रहे हैं, कितना बढ़िया स्वभाव है। लेकिन मैया पार्वती ने ज्यादा ही दिमाग लगा दिया। अब कथा प्रारंभ हुई। किसी ने कहा बाबा एक बात ये भी तो है, आप राम कथा में समुद्र की उपाधि दिए गए हो। भोले बाबा को समुद्र यानी सागर की उपाधि दी गई। अब एक सागर एक समुद्र एक घड़े के पास कथा सुनने आया। घड़ा कौन है? कुंभज ऋषि, क्योंकि कुंभज ऋषि का पदार्पण है वो घड़े से हुआ। तो एक समुद्र घड़े के पास कथा सुनने आया। भोले बाबा ने कहा एक बात कहूं, प्यास हमें लगी थी तो हम आएंगे ना। भाई कथा सुनने हमें प्यास लगी थी कथा सुनने की, तो कथा सुनने हम आएंगे, ये थोड़ी ना हमारे पास जाएंगे। और दूसरी बात ये भी है, जिस घड़े को तुम घड़ा कह रहे हो ये कोई साधारण घड़ा, क्योंकि यही घड़ा था जो एक बार पूरे समुद्र को पी गया था। तो ये घड़ा भी साधारण नहीं है जिसके पास हम कथा। अब तो महाराज कथा प्रारंभ हुई। भोले बाबा ने कथा को श्रवण किया, लेकिन मैया भवानी वहां बैठी रही। थोड़ा इधर इधर आप लोग और बढ़ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा हल्का सा जगह बना दो पीछे। भोले बाबा ने तो कथा सुनी, पर जो मैया पार्वती हैं शरीर बैठा, पर जो मनी राम है ना ये नहीं बैठे। भाई इस मन में संदेह हो गया, शरीर बैठा रहा, कथा मन से नहीं सुनी। और जब कथा समाप्त हुई भोले बाबा विदा लेकर के चलने लगे। कुंभज महात्मा ने आने पर जो सती का सम्मान किया था वो जाने पर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि समझ गए इन्होंने हमारी राम की कथा को नहीं सुना है, और जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। सारी उपाधियां जो आने पर दी थी वो जाने पर नहीं, सिर्फ दक्ष कुमारी कहकर के विदा कर दिया। आज वही मैया पार्वती भोले बाबा जब कैलाश पर्वत की तरफ आए तो बाबा मन में सोच रहे हैं कथा सुनकर के कान धन्य हुए हैं, अगर दर्शन हो जाएं तो नेत्र भी धन्य हो जाएं। अब मन में ये बात हुई थी, लेकिन ये बात भगवान राम ने समझ ली। अब राम जी उसी वक्त क्या कर रहे थे तो हम आपको बताते चले कि जब भोले बाबा गए थे तो समय कुछ और था, और जब कथा सुन के आए तो समय कुछ और। उतने समय के अंतराल में हुआ क्या क्या था तो बताया कि गंगा के पार हो चुके थे, श्री दशरथ मरण हो का था, सुग्रीव मित्रता हुई न थी, पर सीता हरण हो चुका था। इतने काम हो गए, गंगे के पार हुए राम, दशरथ का मरण, सुग्रीव से मित्रता नहीं पर सीता का हरण। जब सीता का हरण हो गया तो राम
लक्ष्मण दंडक वन में रोग आ रहे थे मैया सती सीता जी को ढूंढते। उसी वक्त राम ने सोचा हमारे प्रभु के मन में है कि दर्शन हो जाए, तो जाना था इधर, जा इधर रहे हैं क्यों, इधर से भोले बाबा आ रहे। लक्ष्मण भैया ने कहा भैया भाभी जी इधर गई हैं, आप इधर कहाँ? राम जी ने कहा एक बार इधर भी ढूंढ लेता हूं। ये क्या है? ये हमारे राम का स्वभाव है, क्योंकि भगवान कहते हैं जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ। भोले बाबा ने मन में इच्छा की कि राम के दर्शन हो जाएं, तो आज राम जाना इधर था पर इधर जा रहे हैं क्यों? दर्शन देने। और जब भोले बाबा को राम ने दर्शन दिए तो भोले बाबा ने वहीं से दंडवत प्रणाम किया, दंडवत। मैया पार्वती को दूसरा संदेह, पहले तो वहां का, अब ये दूसरा। मैया ने कहा बाबा आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से देखा जाए तो आपसे बड़ा कोई देवता नहीं, देवों के देव आप महादेव हो, फिर आप प्रणाम किसे कर रहे हो? भगवान ने कहा इन्हें जो है ना, हाँ ये हमारे राम जी हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे आराध्य हैं, तुम भी प्रणाम कर लो। सती ने कहा माफ करना, ये आपके लिए राम जी होंगे पर हमारे लिए कुछ नहीं है। अरे कहां से राम जी लग रहे हैं? अपने पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, गा रहे हैं, बन बन में ढूंढ रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग। इन्हें इतना भी होश नहीं है कि खग मृग से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ है, तो ये भगवान कैसे हो सकते? अरे भगवान होते तो जाते चुपचाप अपने पत्नी को ले आते, रोने गाने की क्या जरूरत थी? भोले बाबा ने कहा बात तो सही है, तुम्हारे हिसाब से अगर दुनिया चले तो सबका भला ही ना हो जाए। अरे ये भगवान है, ये नल लीला कर रहे हैं। अगर ये ऐसे ही डायरेक्ट सब कुछ करने लग जाएंगे तो जगत को लीला कैसे दिखाएंगे? अब सती मैया ने कहा ये तो भगवान नहीं हो सकते। भोले बाबा ने कहा हो सकते नहीं हैं, चुपचाप प्रणाम कर लो। सती ने कहा नहीं, हमारे मन को तसल्ली नहीं कि भगवान। अब जब नहीं तसल्ली हुई तब भोले बाबा ने कहा सती आपके मन में अगर संदेह है इतना तो एक काम करिए, अरे जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाए परीक्षा ले, तो किन जाए परीक्षा ले। जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाए परीक्षा ले, तो किन जाए परीक्षा ले। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया बहुत सीटी आती है भैया, पूरे लाइव में सीटी आती है आपके। सीटी थोड़ा कंट्रोल में करो, पूरा लाइव बेकार हो रहा है। और जिस माइक में आती है उसको थोड़ा कम करिए, बहुत ज्यादा है। बोली वाक्य बिहारी लाल की। अब मैया ने जैसे ये सुना कि बाबा ने कहा संदेह है तो परीक्षा ले लो, ये बात मैया को अच्छी लग गई। मैया ने कहा ये तब बात बन गई, अभी पता चल जाएगा ये कौन है। लेकिन भोले बाबा ने कहा थोड़ा विवेक से काम लेना, बुद्धि से नहीं, विवेक भी लगाना तब लेना। अब मैया आगे बढ़ी, बुद्धि लगाई पर विवेक, अब विवेक आए कहां से? हैं भाई, विवेक तो बिना सत्संग के मिलने वाला, और सत्संग मैया ने कभी सुना ही नहीं। तो बुद्धि लगाई पर विवेक नहीं लगाई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, और ये विवेक सत्संग भी राम की कृपा के बिना नहीं मिल सकता। अब मैया ने सत्संग किया नहीं, विवेक कहां से हो? बुद्धि लगाई, क्या लगाई कि इस समय राम को जरूरत है किसकी? जानकी की।
तो क्यों न सीता बन जाया जाए। अब उसी वक्त सती ने क्या किया, सीता जैसा रूप बनाया, वही बिंदिया, वही साड़ी, वही श्रृंगार रचा के पहुंच गई कहां, राम जी के पास। अब राम जी के आगे 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 राम जी ने देख करके अनदेखा किया, क्योंकि राम जी तो सब जानते महाराज। अरे वो तो तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और उनकी नजर से क्या छिपा, जिनके हाथ जगत की डोरी। सब कुछ जानने वाले राम जी जान गए ये कौन है? लेकिन लखन जी को लगा एक पल के लिए ये भाभी सी लग रही है। राम ने कहा लखन छोड़ो, ये रूप लेकर के आई है किसका, सीता का। अब हम आपसे निवेदन कर दें, रूप लेना साधारण है, कहते ना स्वरूप हम किसी का भी ले सकते हैं, स्वरूप लेना साधारण है, पर महाराज स्वभाव लेना साधारण बात नहीं है। अब सीता का स्वरूप तो ले लिया, पर सीता का स्वभाव सती नहीं ले पाई। क्यों? क्योंकि राम जी समझ गए अगर मेरी जानकी होती तो मेरे आगे आगे नहीं मेरे पीछे चलती, क्योंकि मेरी जानकी का स्वभाव था मेरे पीछे चलना, आगे नहीं। ये कहीं से मेरी जानकी नहीं। आज भगवान ने देख करके अनदेखा करना चाहा, पर सती नहीं मानी। बार बार कि देख करी राम राह बदलने लगे, भेष सीता का रखना जुल्म हो गया, लेने प्रभु की परीक्षा सती जी चली। राम राम बदल रहे हैं पर सती मानती नहीं है। तब राम जी आगे बढ़े। राम जी आगे बढ़ करके मैया को प्रणाम किया। प्रणाम ही नहीं महाराज, प्रणाम करते करते राम जी ने पूरा परिचय दिया, क्योंकि सोचा अगर राम जी कहूंगा तो शायद इन्हें फिर संदेह हो जाए। तो राम जी ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। अब पिता समेत लीन निज नाम, करहूं प्रणाम जोर जुग पान। दोनों हाथों से प्रणाम किया। पिता समेत लीन निज नाम, मैं दशरथ बेटा राम। और जैसे ये कहा, आज उसी समय मैया लजा गई, नेत्र को बंद कर लिया, घूंघट डाल लिया। भगवान ने माया दिखाना प्रारंभ किया। नेत्र बंद करती हैं तो नेत्र के अंदर, खोलती हैं तो बाहर खड़े। अब मैया बड़बड़ाई, क्या किया जाए, दौड़ी दौड़ी कैलाश पर। बोले बाबा मुस्कुरा कर पूछे सती आ गई? हाँ बताइए, कैसे परीक्षा ली मेरे राम की? अब सती बताना चाहती थी महाराज। सती उस समय गलत नहीं थी, सती बताना चाहती थी कि मैं सच बता दूं, लेकिन भगवान की माया ऐसी सताई कि सती सत्य नहीं बता पाई। साफ साफ सती झूठ, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली राम जी की, कोई परीक्षा। प्रणाम किया जैसे आपने दूर से, वैसे मैंने नजदीक से। बोले बाबा ने कहा तुम और परीक्षा हो ही नहीं सकता। जिसे इतना भयंकर वाला बुखार चढ़ा हो संदेह का, वो परीक्षा न ले, मानने को मन तैयार नहीं। बोले बाबा ने नेत्र बंद किए, उसी वक्त ध्यान किया, सारा दृश्य सामने आ गया। परीक्षा ही नहीं, आपने मेरी सीता मैया का रूप धारण किया है, और मेरे राम ने तुम्हें सीता कहकर, सीता नहीं माँ कहकर के बुलाया है। याद रखना मन में। भोले बाबा ने अरे शिव संकल्प कीन मन माही, और यही तन भेंट सती अवना। मन ने संकल्प कर लिया अब कभी भी हमारा और आपका मिलन नहीं होगा। क्यों? मेरे प्रभु ने आपको माँ कहा है, तो मैं भी तुम्हें माँ का दर्जा दूंगा। पर सती को ये बात नहीं बताई, मन में प्रण कर लिया। अब सती घबरा गई, मन में समझ गई सती भी कि मेरे पति ने हमारा त्याग कर दिया है। क्योंकि भोले बाबा ने सोचा कि अब ये परेशान है तो इन्हें भगवान की कथा सुनाए, मन भटक जाएगा, शांत हो जाएंगी। कथा सुनाने के लिए जब चले तो मैया सती को आगे आसन दिया।
वहीं से सती समझ गई कि मेरे पति ने हमारा त्याग कर दिया है, क्योंकि हमेशा हमारे पति ने भाग हमारे बाएं भाग्य में दिया। अब आज सामने दे रहे हैं तो इसका मतलब है मेरे पति ने हमारा त्याग कर दिया। मैया भवानी कहती हैं, हे विधाता, अब ऐसी कोई रचना कर दे जो हमारा शरीर छूट जाए, क्योंकि बिन पति के हमारा जीना बड़ा मुश्किल है। आज उसी वक्त मैया रोती रही, भोले बाबा समाधि में चले गए। कुछ देर बाद क्या हुआ कि आकाश मार्ग से विमान निकल रहे हैं। जिन विमानों में अब सदाएं नाच रही हैं, गंधर्व गा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, नारद जी जा रहे हैं, बहनें जा रही हैं। किसकी? सती की। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वान सब उस विमानों में जा रहे हैं गाने बजाने के साथ। अब सती ये बात पूछे किससे? भोले बाबा के हाथ जोड़े खड़ी हैं। बाबा, एक बात निवेदन करूं, आप जो मुझसे गलतियां हो गई माफ करिए, पर एक बात बताइए, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? जिन विमानों में हमारी सगी बहनें, आखिर ये सब कहाँ जा रहे हैं? तब बाबा ने बताया, सती अभी कम परेशान हो, अगर बता दूंगा तो ज्यादा परेशान हो जाओगी। सती ने कहा, नहीं बाबा, जानना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें हमारी बहनें भी हैं। कहाँ क्या हुआ है जहाँ मुझे नहीं बुलाया गया? सती ने कहा, मुझे नहीं बुलाया गया। तब बाबा ने कहा, सती सुनो, ये कहीं और नहीं, ये आपके ही पिता दक्ष ने यज्ञ रचाया है और उसी यज्ञ में सभी को बुलाया है, पर आपको नहीं बुलाया। सती ने कहा, हो ही नहीं सकता, मेरे पिता हमें ना बुलाए, सबसे परम लाडली बेटी हूँ। बाबा ने कहा, सच कहता हूँ सती, आपको नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया महाराज? एक ससुर ने दामाद को नहीं बुलाया, वो भी भोले बाबा जैसा दामाद। तो कारण था क्या कि ससुर दामाद में जो ना 36 का आंकड़ा झगड़ा चल रहा था, अपमान के कारण नहीं बुलाया, बदला लेने के लिए। दक्ष इतना अभिमानी हुआ कि अपने ही भोले बाबा को नहीं बुलाया, अपमान किया। सती को ये बात पता नहीं। सती ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, अगर भूल से गलती हो गई है तो आप अगर कह दो तो बिन बुलाए चली जाओ, वो भी तुम्हारा घर है। पर भोले बाबा ने कहा, नहीं, बिन बुलाए मायके कदापि नहीं जाना है। आप लोग बिन बुलाए तो नहीं जाती हो मायके? सही बताओ। अब करो भी क्या, मायका तो मायका होता है ना महाराज। मायका का जब जाने का नंबर आता है ना, तो हमें लगता है इतनी खुशी तो कहीं जाने पर नहीं होती जितना मायके जाने में होती। लेकिन बिन बुलाए नहीं जाना है। जाओ, कब जाओ? बिन बुलाए। हम बताएं कब जाओ? माता पिता की तबीयत खराब हो तब जाओ, बिन बुलाए, कोई दिक्कत नहीं। रक्षाबंधन में जाओ, बिन बुलाए। भैया दूज में जाओ, बिन बुलाए। या कोई घटना हो जाए तब बिन बुलाए। लेकिन अगर मायके में कोई काम हो, अनुष्ठान हो या कोई भी काम हो बड़ा, उस समय आपको बिन बुलाए नहीं जाना है। जब तक बुलाने निमंत्रण आए तब तक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस वक्त बिन बुलाए तुम जाओगी तो तुम्हारा वही मायके में सम्मान मिलने वाला नहीं है। बाबा समझा रहे हैं, सती बिन बुलाए नहीं जाने दूंगा। सती ने कहा, एक बार कह दो, मेरा वो भी घर है, पिता भूल गए होंगे, गलती हो गई होगी। बोले बाबा ने कहा, गलती नहीं, जान करके नहीं बुलाया। सती नहीं मानी। सती ने कहा, बाबा जाऊंगी तो जाऊंगी। भोले बाबा ने कहा, सती तुम्हें मालूम नहीं है, इंद्र गणपति वहां होंगे और 68 लोगों के होंगे निराले, और जब मिलेगी तुम्हें गौरी नफरत तो हाल दिल में छुपाना पड़ेगा। अरे दक्ष की लाडली जिद न ठानो, घोर अपमान सहना पड़ेगा। आप मेरी बात को समझो, वहां 68 निराले होंगे, उस भारी भीड़ में तुम बिन बुलाए जाओगी, अपमान के सिवा तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। सती ने कहा, बाबा एक बार कह दो, चली जाओ।
बाबा ने बहुत समझाया, सती ने बात नहीं मानी। जाऊंगी तो जाऊंगी। बाबा ने कहा अब नहीं कोई मानने वाला, ना इन्हें कोई समझा पाएगा। क्यों? जिद है, हट। इसे कहते हैं क्या? हट। अब हट कितने प्रकार की है अपने सनातन धर्म में? बताइए कितने प्रकार की हट है? 3। कौन कौन सी? राजहट, बालहट और त्रियाहट। ये तीनों खतरनाक। बालक अगर हट कर ले कि मैयारी मोहे चंदाला दे, अगर बालक हट कर ले कि हमें चंद्रमा चाहिए ऊपर वाला, तो चंद्रमा तो नहीं ला पाते। यशोदा मैया से भगवान ने हट की चंद्रमा चाहिए, तो यशोदा मैया ने हट पूरी करने के लिए थाली में पानी भर करके दिखाया, तब भगवान ने रोना बंद किया। तो क्या है? ये हट है बालक। दूसरी हट है राजहट। अगर राजा हट कर ले कि फांसी देना है, तो पता नहीं कौन से केस में फंसा दे भाई, उसके आगे किसी की चलती नहीं, तो उसे कहते हैं राजहट। और तीसरी हट सबसे खतरनाक, जिसे त्रिया हट कहते हैं। त्रिया हट कर ले कि भैया बनारस वाली साड़ी चाहिए, तभी तो आगे काम बनेगा, वरना नहीं। तो फिर चाहे कुछ भी हो मारा, जब तक वो साड़ी नहीं आ जाएगी तब तक खाना पीना बोलना चालना सब बंद है। तो ये क्या है? हट है। अब वही हट सती ने कर ली, जाऊंगी तो जाऊंगी, नहीं जाऊंगी तो मर जाऊंगी। बोले बाबा ने कहा ये तो हमें पता है कि तुम हटीली हो, मर तो पक्का ही जाओगी। अगर मरना है तो यहाँ ना मर करके अपने मायके में मरो। काहे को मरे मरे हमको फंसा जाओगी। बोले बाबा ने कहा तुम्हारे मरम को हम जान गए हैं कि अगर जाने नहीं दूंगा तो यहाँ मर जाओगी, और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर तुम मायके जाओगी तो वहां से भी जिंदा वापस नहीं आओगी, क्योंकि वहां जाओगी मेरे अपमान को देखोगी, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, मर जाओगी। तो अगर मरना ही निश्चय है तो यहाँ ना मर करके वहां जाइए, अपने पति से, अपने पिता से मिल लो, अपने परिवार से मिल लो, तब प्राण को त्यागो। पर ये बात बाबा ने सती को बताई नहीं कि तुम्हारा मरम पक्का है। बड़े प्रेम हंसी खुशी से बाबा ने भेजा, क्योंकि बाबा भी कह गए प्रभु अब हुई ही सोई जो राम रच। अब समझाने से कोई मतलब नहीं बनता महाराज, क्योंकि समझाया उसी को जाए जिसके समझ में, और जिसके समझ में ना आए ना तो फिर अपने आप को ही समझा लो, उसी में भलाई है। भोले बाबा ने कहा अब नहीं समझाऊंगा, जाइए। बढ़िया तैयार किया 2 गढ़ों से, और भगवान ने कहा जाओ मेरी सती को छोड़ करके आओ। सती मन में बड़ी प्रसन्न है, क्यों? बिन बुलाए जाऊंगी, मेरे पिताजी हमें देखेंगे ना, हमारी बहनें हमारी माताएं देखेंगी तो देख करके हमें हृदय से लगाएंगे। लेकिन महाराज ऐसा हुआ नहीं। सती जब बिन बुलाए गई हैं, हजारों की भीड़ थी, उस हजारों की भीड़ में सती मुस्कुराते हुए पहुंची। सती की बहनों ने सती को देखा तो अपने चेहरे को घुमाया, चेहरे को ही नहीं आपस में बतलाने लगी, धिक्कार है ये सती जो बिन बुलाई चली आई, अपने पति को साथ नहीं लाई। अगर इसके वजह मैं होती तो कभी भी बिन बुलाए मायके नहीं आती। सती के कानों में यह आवाज पड़ी। सती को लगा क्या हकीकत में ऐसा है? फिर सती ने सोचा कोई बात नहीं, ये बहनें हैं, शायद किसी कारण हमसे नाराज हों इसलिए ऐसी बातें कर रही हूं। आगे बढ़ी। सती को लगा कोई बात नहीं, बहनें ने बात नहीं की तो क्या हुआ, जब मेरे पिताजी मुझे देखेंगे ना तो हमें अपने हृदय से लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने पिता की सबसे लाडली बेटी हूं, सबसे छोटी हूं ना। आज ये भाव लेकर के जब सती आगे बढ़ी, राजा दक्ष ने सती को देखा तो पर महाराज देख करके ही अपने चेहरे को घुमा लिया, उस जगह को छोड़ दिया। सती को फर्क तब नहीं पड़ा जब बहनों ने ये किया, पर लेकिन जब पिता ने देखना स्वीकार नहीं किया तब सती को लगा कि वाकई में हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। इसका मतलब है कि मेरे पिता ने मुझे जान करके नहीं बुलाया,
सती को बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, मैं दौड़ी चली आई। क्यों? क्योंकि मेरे पिता से शायद भूल हो गई हो, गलती बन गई हो, इसलिए नहीं बुलाया। अगर एक बार जान जाती कि मेरे पिता ने मुझे वाकई में नहीं बुलाया तो मैं कभी भी बिन बुलाई घर नहीं आती। सती का हृदय टूट गया। कौन सा ऐसा पाप अपराध कर दिया जो आज मेरे उन्हीं पिता ने, जिन पिता ने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, जिस पिता ने मुझे बेहद प्रेम किया, आज वही पिता मैं देखना नहीं चाहता। कौन सा भूल कर दी। लेकिन महाराज दक्ष ने नहीं देखा, पर जब सती और आगे बढ़ी तो सती की मां प्रसूति मैया इंतजार कर रही थी। कितनी भारी सी भीड़ है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इस भीड़ में हमारी बेटी सती नहीं है। आपसे निवेदन कर दूं, कोई भैया ये सही कर दो, इसको हटाई दो। जब यहां इसका काम नहीं है तो इसको हटाइए दो लोग मिलकर के। सती को लगा हरी भीड़ थी जरूर, पर एक न तेरे आने से सब कुछ अधूरा सा लग रहा था। तू आ गई ना, तसल्ली मिल गई। सती कहती मां आज जान पाई हूं कि मां क्या होती है। महाराज निवेदन कर दूं, मां वो शब्द है जिस शब्द की कोई व्याख्या नहीं, कोई वर्णन नहीं है। लिपटा लिया अपने हृदय से, तब सती कहती है मां अब पता चला है कि मां का प्यार क्या होता है। मैंने आज तक सिर्फ पिता का ही प्रेम पाया था। आप अगर ना होती तो आपके बिना ये मायका नहीं लगता महाराज।